नमस्कार दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं के आर जाखड़ स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रीजनिंग बाय के आर जाखड़ में। और जैसा कि दोस्तों हम रेगुलर एक डेली वीडियो आता है हमारा, आज भी हम आपके सामने लेकर आए हैं फिगर काउंटिंग आकृति गणना भाग 2, जिसमें हम त्रिभुज के कुछ और क्वेश्चन जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, इस प्रकार का जो क्वेश्चन था हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, जिसमें करना क्या होता था, 1 2 3 4 जब विकर्णों की संख्या समांतर रेखाओं की संख्या से ज्यादा हो तो हम दिए गए अधिक नंबर को यानी सबसे बड़े नंबर का 2 गुना कर देते थे। तो इसमें यहाँ कितने त्रिभुज आने वाले हैं, 8, और यहाँ कितने, 8। कल भी हमने दोस्तों बात करी थी कि ये बेसिक चीजें आपको याद रखना जरूरी है ताकि हमें इन्हें बार बार गिनने की आवश्यकता नहीं हो। देखो दोस्तों 16 त्रिभुज हमें गिनने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब देखिए आगे करना क्या है। आगे दोस्तों जैसा कहा जाता है कि यहाँ कितने त्रिभुज, कितने वर्ग हैं आपके पास में, 2 वर्ग हैं। तो जितने वर्ग हैं उनको 2 से गुणा करो और उसमें से 2 कम कर दो। तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 में से 2 कम किया तो 2, वो 8 और 8 16, इनमें प्लस वो 2 ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे, 18। जबकि दोस्तों हमें करना क्या है, ऐसा काम हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, वो कहां दिक्कत करेगा, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जब 2 समान या असमान प्रकार की आकृतियां, 2 समान या असमान प्रकार की आकृतियां मिलकर जब किसी नई आकृति का निर्माण करती है और उनमें कोई रेखा जो दूसरी आकृति की रेखा के साथ में कोई कोण बनाती है, तो किसी न किसी नई आकृति का निर्माण होता है। देखिए कैसे, जैसे हम बात करें, ये आकृति नंबर 1 है आपकी और ये आकृति नंबर 2। समान या असमान किसी भी प्रकार की आकृतियां, ये दोनों आकृतियां हैं, एक जगह मिली है। एक जगह मिलने के बाद हुआ क्या दोस्तों कि यहां से ये रेखा और यहां से ये रेखा, दोनों आकृतियों की रेखा एक बिंदु पर आकर मिली और बिंदु पर आकर मिलने से ये दोनों एक कोण बनाती है और कोण बनाती है तो नई आकृति का निर्माण होता है। दोस्तों आप जानते हो ये एक आपके क्या बनता है, और त्रिभुज, और उसी प्रकार इसके विपरीत एक ये और त्रिभुज बनता है। इसीलिए ये 2 त्रिभुज आपके एक्स्ट्रा बन के निकल के आए हैं। दोस्तों इनको सोल्व करना कैसे है, वास्तव में हमें देखना है। दोस्तों आपको पता है जब 2 अलग अलग आकृतियों की रेखा मिलेगी तो कोई एक निश्चित बिंदु होगा, यानी वो दोनों आकृतियों का कॉमन बिंदु होगा। तो हमें देखना क्या है, कॉमन बिंदु देखना है। दोस्तों दोनों आकृतियों में कॉमन बिंदु कितने हैं, 2। कॉमन बिंदु कितने हैं, 2। तो ये 2 त्रिभुज आपके एक्स्ट्रा होंगे। जितने कॉमन बिंदु आएंगे उतने ही त्रिभुज आपके अतिरिक्त बनेंगे। तो कितने त्रिभुज हो गए दोस्तों, यहाँ 18 त्रिभुज हो गए। उम्मीद आपको बात समझ में आई होगी, और ये समझ में आ गया तो ये सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत आसान होने वाला है। दोस्तों देखिए कैसे, यहाँ कितने बनने वाले हैं, 8। तो यहाँ कितने, 8। तो यहाँ भी कितने, 8। यानी 8 8 16 8 24, ये तो बनेंगे 8 8 16 8 24 बनने वाले। चलो इस 2 को हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉमन बिंदु, कॉमन बिंदु, ताकि आपको आगे तक परेशानी ना रहे, आगे थोड़ा आसान रहे। अब यहाँ कॉमन बिंदु देखते हैं, 1 2 आकृति देख लेते हैं, 1 2 और 3 आकृतियां समान प्रकार की आपके पास में है। एक पहली और दूसरी आकृति के 2 कॉमन बिंदु, दूसरी और तीसरी आकृति के 2 कॉमन बिंदु। तो कॉमन बिंदु कितने हो गए, 4। तो प्लस 4 बराबर कितने हो जाएंगे, 28। दोस्तों आपको पता है ये 4 क्या है, कॉमन बिंदु है। 4 त्रिभुज किसके बन के निकले हैं, कॉमन बिंदु के निकले हैं। यदि ये बात समझ में आ गई दोस्तों तो आगे की बात भी बहुत आसान है, लेकिन हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। हम देखते हैं हमारे पास आकृतियां कितनी हैं, 1, ये आकृति 2 3 और 4। अब एक आकृति में 8 त्रिभुज बन रहे हैं, तो 4 आकृतियों में कितने बनने वाले हैं, 8 गुणा 4 सीधे कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 32। अब कॉमन बिंदु देखते हैं, 1 2, ये 2 कॉमन बिंदु किसके हैं, तीसरी और चौथी आकृति के। 3 4 ये किसके हैं कॉमन बिंदु, दूसरी और तीसरी आकृति के। 4 कॉमन बिंदु हो गए। अब हम गलती क्या करते हैं दोस्तों, एक कॉमन बिंदु इसे ले लेते हैं, 5 हो गए जी कॉमन बिंदु। नहीं, 5 नहीं, ये बिंदु 6 हो गए, 1 2
3 4 5 और ये फिर से गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहली और दूसरी आकृति के लिए भी कॉमन है। क्यों? क्योंकि दूसरी और तीसरी आकृति के लिए हमने जब कॉमन इसे काउंट किया तो ये त्रिभुज बना। तो क्या दोस्तों यहां से ये रेखा इसके साथ कोण नहीं बनाती? क्या ये रेखा इसके साथ कोण नहीं बनाती? बिल्कुल बनाती है। तो ये कॉमन बिंदु इसका भी होगा। तो कितने कॉमन बिंदु हो गए? 6 कॉमन बिंदु। कितने हो गए? 6 प्लस में 6 हो गए कॉमन बिंदु के। तो 32 और 6 38 हो गए। तो क्या ये हमारा सही आंसर है? दोस्तों अभी भी ये हमारा सही आंसर नहीं है। मैंने क्या कहा था? जब दो समान या असमान प्रकार की आकृतियां एक जगह मिलती है तो किसी न किसी नई आकृति का निर्माण करती है, अर्थात वह बिंदु जहां दो आकृतियों के किन्हीं रेखाओं का समायोजन होता हो, यानी दो आकृतियों की कोई रेखाएं एक जगह आकर कोई कोण बनाती हो। तो दोस्तों इसको एक बार ध्यान से देखना, ए बी और सी मैंने ये लिखा है। क्या ये रेखा इस रेखा के साथ कोण नहीं बनाती? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल बनाती है। तो ये रेखा यहां से लेकर और यहां तक पूरा पूरा एक त्रिभुज बनाती है। तो दोस्तों त्रिभुज कितने हो जाएंगे? 39 हो जाएंगे। तो ये एक जो त्रिभुज बन के निकला है, ये एक जो त्रिभुज बन के निकला है वो त्रिभुज ए बी सी है। और ये 6 किसके हैं? आपके कॉमन पॉइंट है। ये 6 क्या है आपके पास में? कॉमन पॉइंट है। उम्मीद है दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी। और ये समझ में आई है तो आगे का क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। दोस्तों देखते हैं कैसे। यहां जब हम एक बार अच्छे से नजर डालते हैं तो दोस्तों हमें एक बात समझ में आती है कि यहाँ एक आकृति ये है, यहाँ दूसरी आकृति ये है, तीसरी आकृति ये है और चौथी आकृति ये है। तो हमने क्रमांक डाल दिए 1 2 3 और 4 आकृतियां आपके पास में आ चुकी है। अब देखते हैं कि एक आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे? 8। 1 2 3 4, 4 का 2 गुना 8। तो 8 गुना 4 कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। दोस्तों कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। उसके बाद हम देखने वाले कॉमन बिंदु। तो 1 2 3 4 4 कॉमन बिंदु तो बाहरी जो आपका सरफेस है उस पे हो गए, यानी एक्सटर्नल सरफेस पे, बाहरी जो आपके परिमाप है उस पे हो गए, परिधि पे हो गए। अब इसकी बात करते हैं, ये जो कॉमन बिंदु है ये कितनी बार गिना जाएगा? ये दोस्तों 4 बार गिना जाएगा। कितनी बार? 4 बार। क्यों? क्योंकि एक बार इन दोनों आकृतियों के लिए, एक बार इन दोनों आकृतियों के लिए, एक बार इन दोनों आकृतियों के लिए और एक बार इन दोनों आकृतियों के लिए गिना जाएगा। तो 4 बाहर की तरफ और ये 4 यहां गिने जाएंगे। कितने हो गए दोस्तों? 8। ये 8 आपके पास में क्या हो गए? कॉमन पॉइंट हो गए। दोस्तों उम्मीद है कितने आ गए होंगे आपके आंसर में? 40। लेकिन 40 अभी भी गलत है। क्यों? जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि जब जब एक आकृति की रेखा दूसरी आकृति की रेखा के साथ कोई संबंध बनाएगी तो किसी नई आकृति का निर्माण करेगी। तो दोस्तों यहां से हमने जो ये कॉमन बिंदु वाले हैं ये तो हमने ले लिए, ये तो ले लिए, लेकिन ये भी तो एक विकर्ण है। यदि इस पूरी आकृति को एक मान लिया जाए, पूरी बड़ी आकृति को एक मान लिया जाए तो क्या ये पूरा विकर्ण नहीं है? आप कहेंगे जी बिल्कुल विकर्ण है। तो दोस्तों फिर एक ये विकर्ण भी पूरा पूरी आकृति में है। एक विकर्ण कितने भागों में बांटता है? जिसने नहीं देखा हो तो पीछे का वीडियो जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। पीछे का वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, अन्यथा राइट कॉर्नर पे आप क्लिक करेंगे तो आई का निशान दिखेगा। आप मोबाइल की स्क्रीन क्लिक करेंगे तो राइट कॉर्नर पे आई का निशान दिखेगा, उस पर क्लिक करके भी आप पीछे के वीडियोज देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक विकर्ण की वजह से 2 त्रिभुज अतिरिक्त बढ़ते हैं, तो 2 विकर्णों की वजह से कितने त्रिभुज हो गए? 4 त्रिभुज। तो दोस्तों आंसर में 40 नहीं, आंसर आपका कितना रहने वाला है? 44 रहने वाला है। आंसर कितना रहने वाला आपका? 44 रहने वाला। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। यदि ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो त्रिभुज के कुछ और क्वेश्चन होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन और आपके सामने होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए तैयार है, वो मजेदार क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चंस की। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे हम चलते हैं। दोस्तों ये देखने में हमें बड़ा ही जटिल क्वेश्चन नजर आता है, लेकिन यदि ध्यान से देखा जाए
और इस आकृति को यदि अलग कर लिया जाए, इस आकृति को हमने क्या कर लिया, अलग कर लिया, तो दोस्तों एक बात हमें समझ में आई कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8 छोटे त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। यदि छोटे त्रिभुज 8 है दोस्तों, तो 8 का सीधा कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, और कितने त्रिभुज निकल के आए, 16। कितने त्रिभुज निकल के आए, 16। यदि इस आकृति को अलग कर लिया दोस्तों, तो हमने इस आकृति को भी तो हम अलग कर सकते हैं। और दोस्तों पिछले वीडियो में हमने इस प्रकार की आकृति की बात करी थी कि जब कोई त्रिभुज है वो अकेला है तो एक बनता है, एक लंब खींच दिया जाए तो 3 त्रिभुज बनते हैं, 2 लंब खींच दिए जाए तो 8 त्रिभुज, और 3 लंब खींच दिए जाए तो कितने त्रिभुज बनते हैं, 16 त्रिभुज। तो ये जो आकृति है ये इसी के समान की है। तो दोस्तों ऊपर वाली जो आकृति हमने अलग करी है उसमें कितने त्रिभुज बन गए, 16 त्रिभुज। तो दोस्तों 16 और 16 कितने हो गए, 32। तो दोस्तों ये दोनों आकृतियां यदि अलग अलग होती तो भी ये 32 त्रिभुज बनते, लेकिन दोनों आकृतियां जब एक जगह हुई, तो हमने पहले भी एक बात पे चर्चा करी है कि जब दो समान या असमान प्रकार की आकृतियां एक जगह मिलती है तो उनमें कोई ऐसी रेखा जो दूसरी आकृति की रेखा के साथ कोई कोण बनाती है तो किसी नई आकृति का निर्माण होता है। तो ऐसी आकृतियां ढूंढते हैं, आकृतियां ढूंढने के लिए, ऐसी रेखाएं ढूंढने के लिए हमें कॉमन बिंदु ढूंढने होंगे, और कॉमन बिंदु 1 2 और 3 कॉमन बिंदु है। हम देखते हैं तीनों कॉमन बिंदुओं से क्या हमारे पास बन के निकलता। ये जो रेखा है, ये रेखा तो पूरी ऊपर तक जा रही है, ये तो सीधी रेखा है। चलो इन दोनों कॉमन बिंदु की तरफ देखते हैं। तो दोस्तों एक ये रेखा इसके साथ कोण बनाती है, ये रेखा इसके साथ कोण बनाती है, तो एक ये त्रिभुज बना, एक इसके विपरीत में इसी प्रकार से एक त्रिभुज और बना। तो कितने और हो गए, 2 और हो गए। लेकिन दोस्तों यही रेखा इसके साथ भी एक कोण बनाती है, और ये भी क्या बन गया, त्रिभुज। तो एक इसके अपोजिट में और बन गया, तो कितने त्रिभुज और हो गए, 4 त्रिभुज और हो गए। दोस्तों यदि दिमाग में आ जाए कि सर ये रेखा इसके साथ भी तो कोण बना रही है, तो दोस्तों यहां यदि ऐसा हम करेंगे तो अब कोई भी सीधी रेखा हमारे पास नहीं है कि 3 रेखाओं से मिलकर हमारे पास में एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाए। तो दोस्तों इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसमें हमें यहां से यहां तक इस रेखा का कोण लेना है, इस रेखा का कोण हम नहीं ले सकते। क्यों, यदि हमारे पास यहां से एक सीधी रेखा और होती तो ही वो त्रिभुज बन पाता। तो दोस्तों 16 + 16 32, 32 और 4 कितने हो गए, 16 + 16 + 4। दोस्तों कितने इसमें त्रिभुजों की संख्या हो गई, 36। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 जो आपके सामने है। ये एक स्टार दिखाई दे रहा है जिसमें 1 2 3 4 और 5 यानी 5 छोटे त्रिभुज बाहर की तरफ निकल रहे हैं। केंद्र से बाहर की तरफ कितने त्रिभुज निकल के आ रहे हैं, 5 त्रिभुज। ऐसे स्टार में, ऐसे तारे में हमेशा 10 त्रिभुज होते हैं। कितने होते हैं, 10 त्रिभुज होते हैं। वो कैसे होते हैं, 5 हो गए। उसके बाद में यदि बिंदु देखा जाए 1 2 3 4 और 5, तो इन सभी बिंदुओं की सहायता से किसी न किसी एक त्रिभुज का निर्माण अवश्य होता है। जैसे हम इस बिंदु की बात करते हैं, इस बिंदु की बात करेंगे तो यहां से क्या ये त्रिभुज बना, बिल्कुल एक त्रिभुज बना। इस बिंदु की बात करेंगे तो यहां से एक त्रिभुज बन जाएगा। यदि इस बिंदु की बात करोगे तो यहां से एक त्रिभुज बन जाएगा। क्यों, कोई से भी आप बिंदु की बात करके देखिए, प्रत्येक बिंदु से एक त्रिभुज बनकर निकलेगा। इस बिंदु की बात करोगे तो पूरा का पूरा एक त्रिभुज यहां से बन के निकल जाएगा, यहां से बन के निकल जाएगा पूरा त्रिभुज प्रत्येक बिंदु से। इस बिंदु की बात करोगे तो यहां से भी पूरा का पूरा एक त्रिभुज बन के यहां से निकल जाएगा। यानी सभी बिंदुओं से एक त्रिभुज बनता है। इसलिए 5 बिंदुओं के 5 त्रिभुज, और 5 त्रिभुज छोटे आपके पास पहले से हैं। दोस्तों कितने त्रिभुज हो गए, 10 त्रिभुज। अब उसी के साथ कंफ्यूज करने लायक एक और स्टार आपके सामने होता है जिसमें कितने कॉर्नर बाहर निकले हुए हैं, 6 कोने बाहर निकले हुए हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमारा दिमाग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूज आ जाते हैं हम कि यहाँ 5 कोण बाहर है तो 10 बने, तो 6 कोण बाहर है तो 12 बन जाएंगे। नहीं दोस्तों, इस प्रकार का कोई भी स्टार आएगा वहां आपके पास में केवल 8 त्रिभुज बन के निकलेंगे। कितने त्रिभुज बन के निकलेंगे, 8 त्रिभुज बन के निकलेंगे। कैसे, 6 आपके पास में बन गए, उसके अलावा एक सीधा बड़ा त्रिभुज और एक इसके ऊपर रखा हुआ उल्टा बड़ा त्रिभुज, ये 2 त्रिभुज ही और आपके पास बचे। बिंदु की बात की जाए
तो दोस्तों जैसे हमने इस बिंदु की बात करी, इस बिंदु से हम यहां गए, यहां गए, कहां तक जाओगे, यहां जाओगे, कोई बात नहीं, लेकिन 1 2 3 और 4 रेखाएं हो गई, और 4 रेखाओं से चतुर्भुज बनता है, त्रिभुज कभी भी नहीं बनता है। तो दोस्तों कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो चीज आपके सामने दिखाई दे रही है कि 5 कोण बाहर है तो 10 त्रिभुज, और यदि 6 कोण बाहर है तो 8 ही त्रिभुज बनते हैं। चलो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज है, उसके अंदर फिर उल्टा त्रिभुज रखा गया, फिर उसके अंदर सीधा त्रिभुज, और फिर उसके अंदर एक उल्टा त्रिभुज रखा गया। दोस्तों एक बात बताना, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमने एक उल्टा त्रिभुज रख दिया, क्या हुआ दोस्तों उल्टा त्रिभुज रखने से, 1 2 3 और 4, यानी एक तो उल्टा त्रिभुज खुद है और 3 त्रिभुज और बन गए, यानी कि एक त्रिभुज के अंदर समाहित होने वाला एक और त्रिभुज रख दिया जाए। अंदर समाहित कब होगा, जब उसको उल्टा रखा जाएगा, वरना सीधा रखेंगे तो अंदर समाहित होने वाला नहीं होगा। तो एक उल्टा त्रिभुज उसके अंदर रख दिया जाए तो 4 त्रिभुजों का निर्माण होता है। तो दोस्तों हमें तो ये देखना है कि इसके अंदर यदि एक त्रिभुज इसके अंदर और बनाया जाए तो 1 2 3 और एक ये खुद फिर 4 अतिरिक्त हो गए। तो हमें ये देखना है कि बाहरी जो त्रिभुज आपके पास में है उसको छोड़कर अंदर कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3, कितने हैं, 3 त्रिभुज हैं। यदि 3 त्रिभुज, जितने त्रिभुज ऐसे हो उनको सीधा किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो, और प्लस कितना कर दो, 1। अब आप कहेंगे सर एक प्लस क्यों किया, दोस्तों एक प्लस जो बाहर की आकृति हमने छोड़ दी है उसके लिए हमने एक प्लस किया, 1 2 3 4, फिर ये पूरा बड़ा 5 6 7 8, फिर ये पूरा बड़ा 9 10 11 12, और फिर ये पूरा बड़ा 13। तो 4 तिया 12 प्लस 1 कितने हो गए, 13। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल नजर आता है, देखिए कैसे। यदि त्रिभुजों की बात की जाएगी तो यहां से हम शुरू होंगे, ए बी सी डी ई, हमने बिंदु के नाम दे दिए और यहां पर दे दिया ओ। ए से ओ तक जाओगे, वापस बी तक आओगे, एक त्रिभुज। ए से ओ तक जाओगे, सी तक आओगे, 2 त्रिभुज, फिर डी तक आओगे 3, फिर यहां तक आओगे 4 त्रिभुज। फिर यही प्रक्रिया बी से शुरू होगी, बी से ओ तक जाओगे, सी तक आओगे 1, फिर डी तक 2, फिर ई तक 3, फिर सी से शुरू करोगे, फिर डी से शुरू करोगे। तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सिंपल तरीके से सोल्व करने का क्या तरीका होता है, अंदर जितने त्रिभुज बन रहे हैं उनकी काउंटिंग लिख दो, 1 2 3 4, और सीधा इन संख्याओं को जोड़ दो दोस्तों। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया दोस्तों, उम्मीद है आपको सबको ये पता होगा कि ये 10 होते हैं। कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो इसमें कितने त्रिभुज बन के निकल गए, 10। कैसे, यहां से शुरू करोगे, बी तक आओगे 1, यहां तक जाओगे 2, फिर 3, फिर 4, चलो जी ये 4 आ गए। फिर बी से शुरू करोगे, ओ तक जाके सी तक आओगे 1, फिर डी तक आओगे 2, और फिर यहीं से शुरू करके ई तक आओगे 3, ये 3 आ गए। फिर सी से शुरू करोगे, सी से ओ तक गए, डी तक आए 1, सी से ओ तक गए, ई तक आए 2, ये 2 आ गए। फिर डी से शुरू करोगे और ई तक आओगे, ये 1 आ गया। अब दिमाग में कभी क्वेश्चन आ जाता सर ये पूरा बड़ा वाला तो नहीं लिया, तो दोस्तों इन जो 4 थे, इन 4 में ए से ई तक हम गए थे, पूरा बड़ा वाला ले लिया था। अब यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो तो अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, इसी तरीके से काम करना है। कैसे, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, और सीधा इनको जोड़ देना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। और आपको पता होगा प्राकृत संख्याओं का योग कैसे करते हैं, n प्लस 1/2, वैसे भी कर सकते हैं आप। तो दोस्तों आंसर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। उम्मीद है कि ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मुझे बहुत अच्छी उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों त्रिभुज के यदि इसी क्वेश्चन में एक लाइन यहां तक खींच दी जाए, एक लाइन यहां खींच दी जाए तो कितने त्रिभुज होने वाले हैं, ये बताओ आप लोग कि कितने त्रिभुज होने वाले हैं। तो आप कहेंगे सर 10 त्रिभुज जब नीचे बने तो यहां भी हम वही काम करने वाले हैं, 1 2 3 4, तो यहां भी कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो 10 और 10 कितने हो गए टोटल मिलाकर, 20। दोस्तों इसी प्रकार यदि ऐसा कर दिया जाए, दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लाइन सीधी है, ये लाइन यहां से पूरी तिरछी कर दी जाए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, यदि ये लाइन तिरछी कर दी जाए तो भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये लाइन यदि इस प्रकार से होती,
यदि यहां से लाइन को ब्रेक करके फिर लिख दिया गया है तो दोस्तों कभी भी ऐसे मत कर देना 1 2 3 4 5 6 नहीं। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहां से जब किसी त्रिभुज का निर्माण स्टार्ट करोगे तो यहां जाकर यहां वापस आके यहां ऐसे ऐसे कोई त्रिभुज का निर्माण नहीं होता। 1 2 3 4 और 5 रेखाएं हो गई, ये पंचभुज बन गया है, त्रिभुज नहीं है। तो दोस्तों जब भी रेखा टूट जाए बीच में तो गिनती फिर से शुरू करनी है। तो 1 2 3 मतलब कितना 6 और 1 2 3 मतलब कितना 6। तो 6 और 6 12, 12 और 21 33 त्रिभुज इसमें बन जाएंगे जब इसका अतिरिक्त क्वेश्चन हम बनाएंगे। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आई होगी। त्रिभुज के कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं जिनकी हम बात करेंगे भाग 3 में। किसमें बात करेंगे? भाग 3 में। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही काफी। निवेदन आप लोगों से मेरा यह है कि वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निवेदन मेरा यह है आपसे कि वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन में वो घर बैठे इन चीजों का फायदा ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। धन्यवाद।